जोर से खर्राटे भर रहे हो तुम। चुप हो जा। केशु, केशु, प्लेन गिर गया। प्लेन। केशु कैसा प्लेन? प्लेन। अरे कोकी, मैं यहाँ नीचे कैसे आ गया? शायद तुम्हारी लैंडिंग हो गई है। ओह माय गॉड, कोकी, क्या हुआ? मैंने एक भयानक सपना देखा। कैसा सपना? मैं प्लेन से सफर कर रहा था। हाँ? मेरी बगल में एक औरत बैठी थी। यानी कि मैं? नहीं, वो तो खूबसूरत थी। तो तुम्हारी बगल में क्यों बैठी? अरे उस बेचारी का पति बीमार था। बीमार तो मेरा पति है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे समझाया, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उतने में कोकी, हवाई जहाज, प्लेन एकदम से हिलने लगा, यूं ऐसे हिलने लगा। तो तुम्हारा हाथ उसके सिर पर नहीं रहा होगा। नहीं, मेरा हाथ तो उसके सर पर ही था। प्लेन के हिलने से वो बेचारी एकदम से घबरा गई। मैंने कहा, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उतने में कहीं से एक मनहूस एयर होस्टेस आई और उसने मुझे यूं जोर से धक्का दिया कि मैं पलंग के नीचे। मुझे तो लगता है मनहूस एयर होस्टेस मैं ही थी। कोकी यार, तुम हमेशा मेरा सपना तोड़ देती हो। तो तुमको शर्म नहीं आती? सपने में भी अकेले सफर करते हो? अरे बाबा, वही तो एक फैसिलिटी है जिससे मैं कहीं भी अकेला जा सकता हूँ। कम से कम आज के दिन चिंटू और मुझे साथ ले जाते हैं। क्यों, आज क्या है? लो, ये भी याद नहीं। अरे बाबा बताओ, क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है केशु। ओह, मुझे तो लगा कोई खास बात है। ये खास बात नहीं है। क्यों है? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। प्रॉमिस। कुकी, कोकिला मेरी बात सुनो कोकिला। देखो कोकिला, शादी की सालगिरह पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। छोड़ दो मुझे। अरे, मुझे लगा था तुम मुझे कुछ बधाई दोगे। अब ये बात है। चलो बाबा, हम आपको बधाई देते हैं। आप मेरे पास नहीं आना। हाँ? ऐसा मत बोलो। अरे तुम तो मेरी इकलौती बीबी हो। छोड़ो, हाँ? ये सब नाटक है, झूठ मूठ का प्यार है। नो नो नो, नाटक नहीं है मैम साहब, ये सचमुच का प्यार है। थैंक यू। चिंटू, डैडी वन मोर प्लीज। तुमको भी अक्ल नहीं है, चिंटू ने सब देख लिया। अरे मम्मी, ये सब रोज ही तो देखता हूँ टीवी पर। चिंटू, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं। क्यों? आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? तो तुम्हें उससे क्या? आज मेरा भी खुशी का दिन है। वो कैसे? डैडी, अगर आप दोनों शादी नहीं करते तो मैं कहाँ से आता? ए, चिंटू, आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। ये कहाँ से सीख के आते हैं? देखो कोकिला, तुम चिंटू को स्कूल भेजने की तैयारी करो। चिंटू आज स्कूल नहीं जाएगा। क्यों? और तुम भी दफ्तर नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आज संडे है। मैंने कुछ सोचा है। देखो, ये सस्पेंस जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो भी कहना है फट से कहो। ठीक है, तो फट से सुनो। आज मैंने पूरे दिन की प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? आज दोपहर का खाना हम किसी अच्छे होटल में खाएंगे। हाँ? उसके बाद कोई रोमांटिक पिक्चर देखने जाएंगे और शाम को शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? ये तो मेरी जेब खाली करने की प्लानिंग है। तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहती है, खासकर हमारे लिए। दोस्तों के लिए तुम्हारे पास पैसे रहते हैं। ये क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। ये झूठ है। हफ्ते में कम से कम एक बार तुम दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो कि नहीं? झूठ है ये। ये सच है। ये झूठ है। सच है। ठहरो, अभी दिखाती हूँ। ये लो होटल का बिल, तुम्हारी जेब में मिला। लेकिन मेरी जेब में हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोचा था 5-10 रुपए मिलेंगे, इसलिए डाला था। लेकिन ये बिल मिला और उस वक्त मैं दूसरी जेब में हाथ डालना भूल गई थी, तो अब डालती हूँ। इसमें तो सिर्फ रुमाल है। अरे, लेकिन ये रुमाल इतना छोटा कैसे हो गया? लगता है किसी लड़की का रुमाल है। लड़की का रुमाल? दिखाओ। खबरदार, मुझे देखने दो। आर? आर? क्या आर कौन है? आर कौन है? मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो। तो फिर उस लड़की का रुमाल तुम्हारी जेब में कैसे आया? मैं भूल गया, ये मेरा ही रुमाल है। तुम्हारा नाम क्या है? केशु। तो इस पे के होना चाहिए, आर नहीं। सच बताओ, उस चुड़ैल का नाम रेखा, रवीना, रूपा, राजश्री। ओह, इतनी सारी। मैं नहीं जानता क्योंकि ये आर कौन है मैं नहीं जानता। आज मुझे पता चला
कि तुम ऑफिस से इतने लेट क्यों आते हो? अरे ओवर टाइम मैडम, ओवर टाइम। आज मुझे तुम्हारे इस ओवर टाइम का पता लग गया। देखो कोकी, मुझ पे शक मत करो। अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरी तो बर्बादी की सालगिरह है। सच सच बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सूख गया है मेरा खून, तुमसे झगड़ा कर करके सूख गया है। धोखेबाज। चुप। तुम चुप। तुम चुप। यू चुप। तुम चुप। चुप। सुनो, पड़ोसी सुन रहे हैं। सुनने दो, उनको भी पता लगने दो कि कैसे आदमी के साथ मैंने 10 साल निभाए हैं। ऑलराइट, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। साले कुट्टी के बच्चे की तुम्हें खटिया खड़ी कर दूंगा। कुट्टे, ओ मिस्टर कुट्टे। यस मिस्टर कुलकर्णी, क्या बात है जी? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? वो बात यह है जी कि हम क्या आपको ऐसा लगा हम लोग झगड़ा कर रहे हैं? अरे हम लोग शादी की सालगिरह मना रहे हैं। हम कब बोला कि मत मना बोल के? हाँ तो फिर ये दीवार पर हथौड़ा क्यों मार रहे हो? वो बात यह है जी कि हम हमारा फादर का फोटो दीवार से निकाल रहे जी। क्यों, फादर बदल गया? वेंकटेशा, क्या बात करता है जी? वैसा बात नहीं है। हम ये फ्लैट छोड़कर मद्रास जा रहा है। मद्रास? क्यों? फॉर पीस ऑफ माइंड जी, शांति के लिए। पीस ऑफ माइंड। गो टू हेल। देखा उस कुट्टी के बच्चे ने कैसा ताना मारा। हम लोग इस फ्लैट को छोड़ के जा रहे हैं फॉर पीस ऑफ माइंड। तुम्हारी वजह से कोकी, तुम्हारी वजह से इस सोसाइटी में मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से मैं ये रुमाल भूल नहीं जाऊंगी। अरे रुमाल का भाड़ में। रुमाल नहीं जाएगा भाड़ में, भाड़ में जाएगी वो चुड़ैल। देखो ज्यादा शक मत करो, वरना वरना मैं एकदम खतरनाक आदमी हूँ। मैं खलनायक हूँ, खलनायक। अब साबित हो चुका क्या है। खाक साबित हो चुका है? लगता है उस कुट्टी के बच्चे ने फिर से हथौड़ा मारना शुरू किया। मैं उसको आज नहीं छोड़ूंगा। चिंटू, चिंटू, हमारा हथौड़ा लेकर आओ। तमाशा कर रहे हो तुम? उसका आज आखिरी दिन है। अरे तमाशा तुम कर रही हो और आखिरी दिन मेरा है। डैडी, ये लो हथौड़ा। हाँ ले आए हथौड़ा, दीवार पे मारना शुरू करो। तब तक मैं और तुम्हारी माँ झगड़ा करते हैं। ओके डैडी। बोलो अब क्या है, बोलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। हाँ। मैं मैके जा रही हूँ। अच्छा, मैके जा रही हो? ये लो ट्रेन की टिकट के पैसे और मैके जाओ। कुलकर्णी, मिस्टर कुलकर्णी, कुलकर्णी जरा। क्या है? हाँ? जी बात यह है कि तुम्हारा शादी का सालगिरह जरा आस्ते आस्ते मनाना जी। क्या मतलब? पलंग का बहुत आवाज आता है। अच्छा, बहुत आवाज आता है। चिंटू, और जोर से। चिंटू, और जोर से। ये तुम क्या कर रही हो? मैं मैके जा रही हूँ। मैके जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, जाना है तो कल जाना, आज मत जाओ। क्यों? अरे आज संडे है, तुम चली जाओगी तो 2 वक्त का खाना मुझे बनाना पड़ेगा। आज मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लिया करूंगा। इसका मतलब तुम्हें बीवी नहीं कुक चाहिए? हाँ। क्या? अच्छा जाओ जाओ, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना मैं कैसे जल्दी वापस मत आना। अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, अब तुम नहीं जाओगी? क्यों? क्योंकि मैं मैके चली गई तो तुम उस चुड़ैल को यहाँ ले आओगे। अब तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। मुझे रंगे हाथ पकड़ोगे तो पहले मैं ये तुम्हारी बैग पकड़ूंगा और उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, और बाद में तुम्हें भी। ये हाथ पकड़ेगी। कैसा कैसा लोग इस बिल्डिंग में रहता है? अरे रे मिस्टर कुट्टी, ये क्या सर पे क्या हो गया? हाथ मत लगा। क्या पिताजी का फ्रेम गिर गया सर नहीं पे? जी, वैसा बात नहीं है। तो? किसी ने ऊपर के माले से बैग फेंका, वो हमारे सिर पे आके गिर गया जी। मालूम नहीं किसने फेंका है। कमाल है, कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे बिल्डिंग में। जाओ जाके ढूंढिए उसे। भैया, हम कहीं को ढूंढेगा? जिसने बैग फेंका वो तो ढूंढने को नहीं आएगा। अगर वो ढूंढने को आएगा भी ना तो हम उसका सिर फोड़ डालेगा। मम्मी, क्या है? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अच्छा मम्मी। अरे लो। चिंटू बेटे, तुम्हारी मम्मी है? हाँ है। उनसे जाकर कहो अरुणा भाभी आई हैं।
पर वो दुखी है। दुखी है? क्यों? आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। ओए, शादी की सालगिरह इन्ने वास्ते दुखी है? नहीं नहीं नहीं, आज पापा से उनका झगड़ा हुआ और वो चले गए, इसलिए दुखी है। ओहो, इतनी सी बात, उनसे जाकर कहो तो अरुणा भाभी आई हैं। मम्मी, बड़बड़ आंटी आई है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। बोलो अरुणा, कैसे आना हुआ? अरे वो तो सब छड़, मैनू ये बता कोकिला, तू इतनी दुखी क्यों है? मैं नहीं तो। नहीं तो क्या? झूठ मत बोल, मुझे चिंटू ने सब बता दिया। तुम्हारा केशव से झगड़ा हुआ क्या? जरा सा। ये तो बड़े दुख की बात है। खैर, मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि आज टेरेस पे कुट्टी का सेंड ऑफ है। तू चल रही है ना? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे कोकिला, वो बेचारा तो आज आखिरी बार तुम्हारा पड़ोसी है, कल से तो कोई दूसरा पड़ोसी आ जाएगा। वैसे कौन आने वाला है, कुछ पता है? हाँ, मैंने सुना है कोई छमक छल्लो आ रही है, एक्ट्रेस। वो प्रेमा शालिनी नाम है उसका। वो टीवी और फिल्मों में काम करती है। तब तो बालकनी में पर्दे लगवाने पड़ेंगे। हाँ, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैंने सुना है वहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इंतजाम है। अच्छा? कोकिला, हाँ? कल मेरी बेटी यहाँ पे कोई अपना रुमाल तो नहीं भूल गई? रुमाल? हाँ, कल यही तो चिंटू के साथ खेल रही थी। चिंटू? जी मम्मी। चिंटू बेटे, तुमने रंजना का रुमाल देखा कहीं? नहीं, हाँ एक रुमाल देखा था। कहाँ है? वो तो मैंने डैडी के जेब में डाल दिया। उस पर आर लिखा हुआ है। क्या? हाँ, रंजना ने लिखा था। कहीं ये तो नहीं? अरे हाँ, यही तो है। आपके बच्चे से कहना आइंदा यहाँ रुमाल लेकर आया ना करे। रुमाल लेके नहीं आया करे? क्यों? अरे क्यों क्या क्यों? इस रुमाल ने मेरी शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी। शादी की सालगिरह बर्बाद कर दी रुमाल ने? क्या हंस रही हो? मैं सब समझ गई। केशु, केशु मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो केशु, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा बाबा, हमने हमारी मैम साहब को माफ कर दिया। थैंक यू। तुम कब आए केशु? अभी आया। और ये साड़ी मेरे लिए लाए? यस, अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया डार्लिंग। ये सब चिंटू की वजह से हुआ। हाँ। इसी ने तुम्हारी जेब में वो रुमाल रख दिया था। अच्छा? हाँ। क्यों चिंटू? मुझे लगा ये आपका रुमाल है डैडी। तो फिर सुबह क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम कि आप इतने छोटे से रुमाल के लिए इतना बड़ा झगड़ा करेंगे। चुप। चलो चलो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। केशु, आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। That's like a good girl, darling. हाँ? साड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी? हाँ? बहुत अच्छी है केशु। हाँ? और तुम भी कितने अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। हाँ। ये सुनने के लिए मैंने 1200 रुपये खर्च कर दिए। केशु, हाँ? फिर से लेडीज रुमाल? फिर से शक किया? हाँ? इस पर आर नहीं के लिखा हुआ है। हाँ? के का के का मतलब? मतलब है कुकी, यू इडियट। कविता भी हो सकता है। देखो। करिश्मा भी हो सकता है। ये साड़ी वापस ले जाओ। नहीं नहीं। हाँ? अरे पगली मेरी डार्लिंग, तुम कब समझोगी कि तुम्हारी ये पति देव को तुम्हारे अलावा किसी और औरत में दिलचस्पी नहीं है? हाँ? डैडी डैडी, मालूम है कल हमारे पड़ोस में कौन आ रहा है फ्लैट देखने को? कौन आ रहा है? मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस प्रेमा शालिनी। हमारी कैसे आ रही है, किस वक्त आ रही है? Come on, come on. Uy, ma! नॉटी बॉय, आपका नाम क्या है? चिंटू। चिंटू नहीं, मोटू। नहीं बेटा, रोते नहीं है। चिंटू, don't cry, don't cry. हाले हाले, बैठे बैठे बैठे, लोटे लोटे, एक मिनट।
चॉकलेट गुड बॉय। नमस्ते जी। लेकिन मैं आप मिस्टर दलाल, स्टेट एजेंट, मैंने कल आपको फोन किया था। अच्छा अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ये है मेरे हस्बैंड हैं? दिल। दिलरुबा। यस, दिलरुबा। फ्लैट कहाँ है? जी इसी बिल्डिंग में है, आइए दिखाता हूँ। थैंक यू। आइए। अले बेटे बेटे चला 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 चला। वेल फर्निश्ड फ्लैट है, वेल फर्निश्ड फ्लैट है। आपको कुछ नहीं करना होगा। देखिए ये हॉल है 12x16 का। देखिए ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है, फ्लोर में कारपेट है, विंडो में शीशे है और लाइट में बल्ब है। बेडरूम कहाँ है? बेडरूम इस तरफ है। लेकिन पहले बताइए किचन किस तरफ है? किचन इस तरफ है। But दिल या डॉल पहले बेडरूम देखेंगे। शूटिंग से लौटने के बाद मुझे पहले बेडरूम जाना होता है रेस्ट करने के लिए। डॉल, तुम्हारे लौटने से पहले मुझे किचन में जाना होता है कुक करने के लिए। हाँ, दिल बेडरूम फर्स्ट। किचन फर्स्ट। बेडरूम फर्स्ट। किचन फर्स्ट। व्हाट? किचन बेडरूम फर्स्ट। इस तरफ। ये लो बेटे। अच्छा बताओ और कैसा लगा? बंडल। डॉल, वेरी सॉफ्ट है ना? फ्लैट की कीमत कितनी है? पहले आप पूरा फ्लैट तो देख लीजिए ना। बाथरूम किधर है? अभी तक मैंने फ्लैट की कीमत क्या बताई है? आपका मतलब कि हम डर जाएंगे कीमत सुनकर? Don't you know she's a big star? I have got lot of money. What do you mean? बाथरूम किधर है? मेरी कुछ और प्रॉब्लम है। मुझे हर आधे घंटे के बाद बाथरूम किधर है? आप फिक्र मत कीजिए, हर बेडरूम के साथ एक बाथरूम अटैच्ड है और साथ में मिरर भी है। मेरा या अपने कमेंट्स बाद में करना। किचन किधर है? नहीं, पहले बाथरूम। दिल नहीं, बाथरूम। दिल बाथरूम। दिल। सॉरी। हाँ, किचन। जी आइए। अरे हट मत दिलाल। अच्छा बेटे ये बताओ ये बेडरूम कैसे लगा? बंडल। किचन है, काफी स्पेशियस है ना, ओए माँ, फ्रिज भी है। लेकिन चलता नहीं है। मम्मी, there's no gas. वो क्या है ना, वो पिछले जो मालिक थे ना मिस्टर कुट्टी, वो ले गए साथ में। कुट्टी से कट्टी। अब वो स्टोव वाले पंप को पंप मारते 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 मेरी तो छाती फूल जाएगी। डॉल। दिल डॉल। मैं राशन ऑफिसर से कह के गैस का कनेक्शन यहाँ ट्रांसफर करा दूंगी। Of course, मिस्टर गस मार्कर तुम्हारे फैन भी तो है। अच्छा आप रहते कहाँ हैं? होटल में। हमारा अपना होटल है वर्ली में है। वर्ली सी फेस। डार्लिंग थोड़ा सा अंदर है डॉल। सी फेस। डॉल इट्स इनसाइड। सी फेस दिल। ओके, सॉरी। दूसरा बेडरूम चलिए आपको दिखाता हूँ। Okay. चलिए Excuse me. बेटे ये किचन कैसा लगा? अच्छा छोटा है बंडल। ये बेडरूम बच्चों के लिए काफी कंफर्टेबल है, इसमें बगीचा भी है देखिए। नो चीटिंग, ये वॉलपेपर है। वही तो। अच्छा बेटे ये बेडरूम कैसे लगा? बंडल। ये बच्चा काफी स्मार्ट है, इसके अपने विचार हैं और होने भी चाहिए। भाई साहब ये कौन सी कक्षा में बैठता आपका बेटा? कौन? आपका बेटा? Come again. Are you mad? देखिए हमारा कोई इशू नहीं है। अगर हमारा कोई इशू होगा तो इंडस्ट्री में कितना बड़ा इशू बन जाएगा। मेरे फिगर भी तो खराब हो जाएगा। Of course, ये किसका बच्चा है? मेरा नहीं है। आपका नहीं? ओए बंडल हैं? कब से मेरी टॉफी खाया जा रहा, कहता है बंडल। निकाल मेरी टॉफी, निकाल टॉफी मेरी। हाँ Behave yourself, दिल। हाँ?
behave. सॉरी। माफ कीजिए, मैं जरा ये बाथरूम में धो के आता हूँ जरा। डार्लिंग मुझे भी टॉयलेट जाना है, चलिए मैं चलता हूँ। जी? चलिए ना। Not bad. दिल उठो, 8 बज गए। मेरी बेटी बनाओ। उठो ना, उठो। हमें शिफ्ट करना है आज। मुझे सोने दो। वो वर्दी वाले मकान से पुराना सामान लाना है आज। पुराना सामान कल आ गया था। कल सिर्फ एक पुराना सामान आया था, तुम। मैं क्या तुम्हारा पुराना सामान हूँ? उठो ना दिल, मेरी बेटी बनाओ। दुनिया के हर घर में हर पत्नी अपने पति के लिए चाय बनाती है, और एक तुम हो के मुझसे चाय बनवाती हो। सवेरे सवेरे मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, जाता हूँ। दूध नहीं है। दुकान से ले आओ। सुबह सुबह कोई दुकान नहीं खुलती। पड़ोसी से उधार ले आओ। हमको भी यहाँ पर आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि मैं उधार मांगना शुरू कर दूं। मैं नहीं। Get up. Dill. No. Dill. Mm. Dill. मैं नहीं। Sorry. ओह नो, 10 बज गए। ये चश्मे के बगैर तो मैं अंधा ही हो जाता हूँ। कोकी! ओ कोकी! क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं भाग नहीं रही हूँ। अरे बाबा, भाग जाती तो शायद नहीं चिल्लाता। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ढूंढो। चश्मा पहनता कौन है? मैं पहनता हूँ। तो फिर ढूंढने का काम किसका है? अरे ढूंढने से मिलता, मैं तुम्हें थोड़ी बोला था। अभी सुन रही हो कि नहीं? मैं यहाँ हूँ केशु। देखा चश्मे के बगैर मेरी क्या हालत हो जाती है। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो चश्मा पहनकर भी वही करते हैं। कोकी ढूंढो, ऑफिस जाने में देर हो रही है। मुझे मालूम नहीं है। एक काम करना। क्या? ऑफिस से लौटते वक्त एक चश्मा और लेकर आना। क्यों? चश्मा ढूंढने के लिए। कोकी, कोकी मुझे छोड़ के मत जाओ कोकी। डैडी। चिंटू, चिंटू, अब तू ही मेरा सहारा है। चिंटू, चिंटू मेरा बेटा, तू ही मेरा सहारा। चिंटू, मिल गया। चिंटू बेटा, मेरा चश्मा देखा है तूने? डैडी, हाँ? ये लो आपका चश्मा। हाँ? अरे मिल गया। मेरा बेटा, अब जाके ठीक लग रहा है। ये चश्मे के बगैर के दिन के उजाले में भी शाम हो जाती है। लेकिन ये चश्मा तेरे पास कैसे है? डैडी, कल मुझे मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली। प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली? तुमने मुझे बताई नहीं? हमारी टीचर कहती है कि बच्चों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके माँ बाप को दुख पहुंचे। अच्छा अच्छा। अच्छा, कहाँ है रिपोर्ट? रिपोर्ट कहाँ है? दिखा। ये रही मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। बच्चों को ऐसा कोई भी और ये आपकी पुरानी अलमारी में मिली। ये क्या?
साइंस में 100 में से सिर्फ 8 मार्क्स और मैथ्स में सिर्फ 2। जी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ूं? इधर पर साइन कर दीजिए। साइन करो? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। क्या है चिंटू? डैडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट। कहाँ साइन करनी है? शैतान कहीं का। अब वो मेरी वाली मुझे दे। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, आगे जाकर काम आएगी। ये मेरा बाप है या मैं इसका बाप हूँ? ये लो तुम्हारी टिफिन। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। ये सब्जी ठीक से बनाई है ना? मतलब? नहीं, वो कल मेरी स्टेनो कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी की बनाई हुई सब्जी जरा तीखी होती है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तीखी तो होती है लेकिन मेरी पत्नी से कम। शर्म नहीं आती? स्टेनो के सामने मेरी बदनामी करते हो? अरे बाबा, मजाक हो रहा था। लेकिन वो होती कौन है मेरी रसोई पर कमेंट पास करने वाली? कोई नहीं। फिर मैंने कभी उसके टाइपिंग मिस्टेक पर कमेंट पास की है? तो उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी सब्जी पर वो कमेंट पास करे? आज पूछ लेता हूँ। पूछ लो। हाँ। और साथ में उसे ये भी कह दो कि अगर ऐसी बात है तो वो यहाँ कर सब्जी बनाए, मैं वहाँ जाकर उसका काम करूंगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरा बॉस तुम्हें टूर पे ले जाएगा। फिर तो और भी अच्छा होगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें तुम्हारे स्टेनो के हाथ का खाना सुबह शाम मिलता रहेगा। हाँ, मैं मेरे बॉस की फिक्र कर रहा हूँ। छोड़ो छोड़ो, बॉस की फिक्र छोड़ो। आइंदा उस मनु स्टेनो का नाम मेरे सामने लिया ना तो तुम्हारा टिफिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। Okay, I understand. Relax, darling, relax. चलो अब गुस्सा थूक डालो। थूक डालो। मुझे नहीं ऐसी गंदी आदत थूकने। अरे शांत हो जाओ। पड़ोस में नए पड़ोसी रहने के लिए आए, कुछ दिनों के लिए तो उन्हें इस गलतफहमी में रहने दो कि यहाँ एक सुखी परिवार रहता है। चलो अब हंस दो। नहीं हंसूंगी। देखो ऐसा नहीं करते, आजकल जमाना बड़ा खराब है। हो सकता है मैं ऑफिस जाऊं और लौट के शाम को वापस ना हो। अरे हंसो ना डार्लिंग। नहीं हंसूंगी। अच्छा चलो हंसने की एक्टिंग करो, चलो। मैं प्रेमाशालिनी थोड़ी हूँ। जब चाह ही और जब चाह करती रहो। अच्छा तो मैं जाऊं? टिफिन लेकर जाओ। नहीं चाहिए मुझे टिफिन। टिफिन लेकर जाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा टिफिन। पक्का? हाँ पक्का। पक्का? हाँ पक्का। में कोई बर्तन नहीं है ना, तो पिछले मालिक का ये पतीला इस्तेमाल कर रहे हैं कल से। मतलब नहाना, चाय बनाना, फ्लश वगैरह सब इसी से हो रहा है। अगर इस पतीले में मैं आपको दूध दूंगा तो लोग सोचेंगे आप दूध से नहाने जा रहे हैं। दूधो नहाओ पूता फलो। क्या हुआ? थोड़ा प्रॉब्लम है। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। ओके? अरे आप बैठिए ना। आइए बैठिए। जी थैंक यू। अरे आपकी कमीज तो खराब हो गई, सारी सब्जी गिर गई कमीज पे। वैसे आप सब्जी अच्छी बनाती हैं। आपने कैसे जाना? सुन कर बता सकता हूँ। वो कैसे? क्या है कि शादी से पहले मैं एक 5 स्टार होटल में बावर्ची था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो शादी की मेरे साथ डॉल ने। क्या बता रहे? आप बावर्ची थे इसलिए उन्होंने आपसे शादी की? उसको खाना पकाना नहीं आता ना, तो मुझसे शादी करके उसने अपनी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैं शेफ था। शेफ? शेफ वो रहता ना वो टोप वाला। हाँ वो लंबा टोप। शेफ था मैं। अरे आपकी कमीज आप चाहे तो वहाँ बालकनी में पानी रखा हुआ है, जाइए ना धो लीजिए। तुम क्या कर रहे हो? वो दाल, वो दूध। टिफिन। क्या टिफिन? वो मारा तो लगा भाजी। क्या कर रहे हो? मैं अभी आके समझाता हूँ। तुम आओ, मैं समझाती हूँ। जी तकरीबन धुल गए। अरे लेकिन ये पैजामे पे तो अब मैं बालकनी में पजामा कैसे उतारता? लाइए मैं साफ कर देती हूँ। नहीं लाइए ना। ओके। क्या कर रही हो? दाग साफ कर रही हूँ। दाग साफ कर रही हो, मुझ पे लगा रही हो? केशव? अच्छा कर, साफ कर।
थैंक यू मिसेस कोकी। कोकी। ये कोकी का मतलब वो जो डॉल का मतलब। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें प्यार से डॉल बुलाते हैं और ये मुझे नफरत से कोकी। कोई बात नहीं, मैं आपको प्यार से कोकी कह के ये आपका दूध। जी आपका दूध। थैंक यू मिस्टर कोका। मेरा नाम केशव कुलकर्णी है। केशव कुलकर्णी। जी। केकू जी। केकू थैंक यू जी? केकू जी। केकू जी चलेगा। अच्छा बाय द वे केकू जी, हाँ? आपकी पहचान वाला कोई टेम्पो वाला है? टेम्पो वाला? क्योंकि आज हमको अपना सामान शिफ्ट करना है हाँ? और बेचारे डॉल इस बात को लेके बहुत परेशान है। प्रेमा जी परेशान जी। है? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। और हाँ सुनो किशन, आज शाम को ठीक 4 बजे टेम्पो लेकर तुम बर्ली वाले मकान में पहुंच जाना। आज शाम तक सारा सामान शिफ्ट करना चाहिए, ओके? या तुम इतनी देर वहाँ क्या कर रहे थे? मैं दूध लेने गया था। दूध लेने गया था। तुम उनके कपड़े क्यों धो रहे थे बालकनी में? कपड़े तो मैं अपने धो रहा था। क्यों? अपने घर में पानी नहीं है क्या? बाद में बताऊंगा, पहले चाय बना लीजिए। सुनो मेरी बात। क्या? शाम को ठीक 4 बजे किशन टेम्पो लेकर हमारे वर्ली वाले मकान में जाएगा। तुम्हें भी उसके साथ जाना है। कौन किशन? किशन मेरा सेक्रेटरी। टेम्पो लेकर जाएगा? हाँ। शिफ्टिंग के लिए? नहीं तो क्या शूटिंग के लिए? ओह मम्मी, प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? मैंने बाजू वाले केशव कुलकर्णी को टेम्पो के लिए बोल दिया है। उसे रोको फिर। मगर वो तो क्या दफ्तर। अभी क्या टाइम है? तू इसमें क्या करेंगे? अब मैं किसको फोन करूं? I don't know what to do. अगर तुम क्या मेरे पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूम रहे हो? तुम जाओ उस केशव कुलकर्णी के घर जाओ, उसकी बीवी से उसका ऑफिस का नंबर लो, उसके ऑफिस फोन करो और उसे कहो टेम्पो कैंसिल। कुलकर्णी टेम्पो। गोखले! कुलकर्णी टेम्पो। क्या टेम्पो? नहीं मिल रहा है। What? हाँ कुलकर्णी, मेरे दोस्त के पास एक ही टेम्पो बचा था, वो भी मछली सप्लाई करने गया है। ओह नो! अरे कुछ करो गोखले, कुछ करो, मेरी इज्जत का सवाल है यार। क्या करूं, टेम्पो ऑलरेडी निकल चुका है। अरे यार टेम्पो नहीं मिला तो प्रेमा शालिनी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। प्रेमा शालिनी यानी कि फिल्म स्टार। हाँ हाँ। उसका सामान का शिफ्टिंग करवाना है। अरे हाँ भाई हाँ। अरे तो ये कब कहोगे? अब तो सामान का शिफ्टिंग करवा के रहूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैंसिल टेम्पो कैंसिल टेम्पो कैंसिल। कोकी जी, आपके पास केकू जी के ऑफिस का नंबर है? हाँ मगर क्यों? वो टेम्पो कैंसिल करना है। हाँ? आप नंबर बोलिए। 6249898। 624989898 624 ला ला रा रा रा। हेलो। हेलो केकू जी। ओ दिलरुबा जी, हाँ बोलिए बोलिए। वो जो मैंने आपको टेम्पो का बोला था ना। हाँ हो गया दिलरुबा जी, हो गया, डोंट वरी। नहीं, उसको कैंसिल करना है। कैंसिल कर दूं? क्यों? वो क्या हुआ कि डॉल ने अपने पीए को बोल दिया टेम्पो अरेंज करने के लिए। लेकिन दिलरुबा जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्पो लेके आदमी निकल चुका है। निकल चुका है? लेकिन फिर 2 टेम्पो आ जाएंगे ना। अरे तो आने दो, एक से भले 2, सामान जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। ओके? अब मैं डॉल को क्या मुंह दिखाऊंगा? चलो भाई उतरो। आ गए? कितनी देर यार? अरे टेम्पो पीछे लेना भाई। किशन सामान आ गया? अरे मैडम, आपने दूसरा टेम्पो क्यों बुक किया? दूसरा टेम्पो? हाँ, हमारे टेम्पो के वहाँ पहुँचने से पहले दिलरुबा जी दूसरे टेम्पो में सामान लेकर निकल चुके थे। हमारे लिए तो सिर्फ इतना ही सामान बचा है। मैडम कहाँ सामान रखने का? मेरे सर पे रख दो। हाँ मैडम। ये देखिए मैडम, दिलरुबा जी सामने से दूसरा टेम्पो लेकर आ रहे हैं। दिल, ये सब क्या है? ये सामान है डॉल। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुमने दूसरा टेम्पो क्यों बुक किया? मैंने तुमसे कहा था ना टेम्पो कैंसिल। मैं तो एक ही टेम्पो लेकर आया ना, दूसरा लेकर आया तो ये लेकर आया, मैं उसमें क्या करूँ? मैं तो एक ही लेकर आया ना डॉल। कम
कम ऑन डॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो एक ही लेकर आया। ओह शट अप। अरे डॉल, दूसरा टेम्पो मेरा नहीं, किशन का है। लेकिन पहले टेम्पो हमारा बुक हुआ था। देखो, तुम्हें टेम्पो के पैसे आज नहीं मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? पहले बुक हमने किया था। नहीं मिलेंगे, बस मैं कहता हूँ। खामोश रहिए आप। देखिए मेरा इंसल्ट मत कीजिए आप। शट अप, शट अप। गोखले, यस सर। सामान ऊपर लेके जाओ। अभी उतरता हूँ सर। चलो भाइयों, शुरू हो जाओ। ठहरो, जब तक मेरे टेम्पो के पैसे नहीं मिलते कोई हाथ नहीं लगेगा। मैं हाथ लगाऊंगा। अरे कैसे हाथ लगाते हैं? क्यों हाथ लगाते हैं? हाथ क्यों लगाते हैं? कैसे हाथ नहीं, मेरी बात सुनो गोखले, इसकी बातों में नहीं आना। ये जो है ना साला, मेरी वाइफ का पीए है। चुप रहे, चुप रहे। तुम लोग देख क्या रहे हो? सामने खून दिखा दिया मैंने। पीछे लो, पीछे लो। डॉल, ये बच गई। चलो, शिफ्टिंग का काम तो खत्म हुआ। जान छूट गई और मेरी तकरीबन हर चीज टूट गई। ये सिरेमिक मुझे मिट्टी बने सोना के डायरेक्टर ने गिफ्ट दिया था। तुम लोगों ने सोने को फिर से मिट्टी बना दिया। और ये लैम्प शेड मुझे दिया और अंधेरा के हीरो ने गिफ्ट किया था। ऑफ कोर्स दिन के उजाले में दिया था, लेकिन तुम लोगों ने इसे हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल दिया। और ये टीवी जिस पर हमने मेरे कितने सारे टीवी प्रोग्राम देखे थे, आप इस पर मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं देख सकते। और इस पर सिर्फ एक प्रोग्राम देख सकते हैं। कौन सा वाला डार्लिंग? ब्लैकआउट। डॉल कम ऑन, शिफ्टिंग के टाइम थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है। थोड़ा बहुत होता है ना। मैडम, वो टेम्पो का भाड़ा। अब एक और नुकसान। दिलरुबा जी, टेम्पो का किराया मिलेगा, मगर हमें, आपको नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे पहले टेम्पो हमारा बुक हुआ था। अबे ओए, लेकिन सामान की शिफ्टिंग तो हमारे टेम्पो ने की है। किसने करने को कहा था? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाथ दूर रख। 1 सेकंड, झगड़ा मत करो इधर। देखिए, यहाँ झगड़ा मत करो। You shut up। मैं किसी को भाड़ा नहीं दूंगी। मैडम, आपको किराया तो देना ही पड़ेगा। क्या है कि बड़ी मुश्किल से ग्रैंड रोड मछली मार्केट से मैंने उठाकर ये टेम्पो लाया है। हाँ, तभी हर एक चीज में मछली की बू आ रही है। मछली की बू तो आपके आने के बाद आने लगी है। हाथ दूर। गुड इवनिंग प्रेमा जी। हेलो केकू जी, आई। शिफ्टिंग हो गई सामान की? हाँ, ऑलमोस्ट। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो। नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सिर्फ 20-25 चीजें टूट गई हैं मेरी, और कुछ नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई। कुलकर्णी, ये लोग टेम्पो का किराया नहीं दे रहे। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, सबसे पहले एक टेम्पो हमने बुक करवाया था। आई नो। हाँ, तो एक टेम्पो का भाड़ा हमें दे दीजिए। मिल जाएगा भाड़ा, मिल जाएगा, मैं दूंगा भाड़ा। What? प्रेमा जी, आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? You're very sweet. गोखले, इनका भाड़ा मैं दूंगा, ओके? और आप थोड़ा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लीजिए प्लीज। जस्ट अ मिनट। गोखले, ये सब क्या है? लगता है मछली की एक टोकरी मार्केट में उतरी नहीं। What? Idiot कहीं के। प्रेमा जी। क्या हुआ प्रेमा जी? मैं उठाता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा। गोखले, शर्म नहीं आई तुझे?
बार्गेनिंग कर रहा था। कुछ मिला? हाँ? क्या? ये